Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16 is about the psychoacoustic properties of sound. Psychoacoustic properties of sound are related to our sensation, our feelings, कि हम जो है वो आवाज़ों को जो है वो कैसा परसीव करते हैं और उनको हम कैसा जो है वो समझते हैं या कैसे हम उनको जो है वो फील करते हैं। अब इसमें ये देखें आप, साइकोएकोस्टिक में सबसे पहले लाउडनेस है। लाउडनेस जो है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी ये ब्रीफ किया है कि लाउडनेस जो है वो दैट इज़ द मेजर और मेन प्रॉपर्टी या मेन जो करैक्टरिस्टिक है या जिसको हम खसूसियात कहते हैं, बहुत मेन जो है वो इम्पॉर्टेंट खसूसियात में से वन इसको हम कहते हैं कि लाउडनेस है। लाउडनेस रेफर्स टू हाउ लाउड और सॉफ्ट अ साउंड सीम्स टू अ लिसनर। ठीक है, यानी एक सुनने वाले को आवाज़ जो है वो कितनी ऊंची, कितनी धीमी, कितनी सॉफ्ट या कितनी हार्श लगती है। The loudness of sound is determined in turn by the intensity or amount of energy in sound wave. The unit of intensity is the decibel. As decibel level get higher, sound waves have greater intensity and sounds are loud. ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा जो है वो आवाज़ जो है उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा पास ऑन होगी तो हम उसकी जो लाउडनेस है वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसको जो है लाउडनेस, इसको इंटेंसिटी भी कहते हैं और इसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। अब हम अगर हम लाउडनेस जो है उसकी बात कर रहे हैं, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी एंड फिज़िकल क्वालिटी ऑफ द ईयर पर। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है ये क्या है? एम्पलीट्यूड जो है वो है यानी एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव जो है वो ये है कि वेव जो है वो आई है और उसने कितना जो है वो एरिया मिनिमम पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक, यानी जो जहाँ जो उसका ट्रफ है उसको हम कहते हैं कि ये ज़ीरो पॉइंट है, उसको हम उसका मीन कंसीडर कर लेते हैं। यानी मिनिमम पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक उसने कितना एरिया जो है वो कवर किया है। ठीक है, यानी जितना एम्पलीट्यूड जो है वो जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस जो है वो उतनी ज़्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड जो है वो जितना कम होगा, लाउडनेस जो है वो उतनी कम होगी। इस स्लाइड में आप देखें एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, हाई एम्पलीट्यूड लाउड साउंड। ठीक है, इसका ये हाई एम्पलीट्यूड है, यानी इस वेव ने ज़्यादा एरिया जो है वो ज़ीरो पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक ज़्यादा एरिया कवर किया है, तो हम इसको कहेंगे कि दैट इज़ अ हाई एम्पलीट्यूड साउंड वेव, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। उसी तरह से ये लो एम्पलीट्यूड साउंड वेव है, इसने बहुत कम एरिया कवर किया है और हम कहेंगे कि ये क्वाइट साउंड है, ये बहुत धीमी और ना समझ में आने वाली आवाज़ है। ठीक है, इसकी लाउडनेस जो है वो भी कम है या लो है। ओके, अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो ड्रम या गिटार से दे सकते हैं। आपने ड्रम को बीट किया और उसको बहुत यानी आपने बहुत उसको स्ट्राइक किया अच्छे तरीके से या उसको ज़्यादा हिट किया, तो उसने आवाज़ ज़्यादा पैदा की, उसने ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है वो कवर किया, ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड बना वेव का, जिसकी वजह से उसकी लाउडनेस ज़्यादा हुई। और आपने बहुत धीमे से ड्रम को बीट किया या बहुत धीमे से आपने जो है वो स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग को आपने बजाया, तो बहुत ही धीमी सी जो है वो बहुत थोड़ा एम्पलीट्यूड बना, शॉर्ट लो एम्पलीट्यूड बना, तो उसकी लाउडनेस जो है वो भी लो रही। अब हम जो है वो बात करते हैं कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसका एरिया कितना था। आप एक छोटा ड्रम ले लें और एक बड़ा ड्रम ले लें एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब छोटा ड्रम जो है उसका एरिया क्योंकि कम है, उसके ऊपर जब आप बीट करेंगे तो वो कम आवाज़ देगा। ठीक है, और अगर आप बड़े वाले ड्रम के ऊपर बीट करेंगे तो वो ज़्यादा आवाज़ देगा क्योंकि उसके पास एरिया ज़्यादा है। यानी कम एरिया वाली जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वाइब्रेशन कम होगी और ज़्यादा एरिया वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और जो कि लीड करती है, मिल जाती है जाके लाउडनेस के साथ।
ठीक है, यानी जितना आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो उसका एरिया जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, लाउडनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फिज़िकल क्वालिटी ऑफ द ईयर, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब है कि आपकी लाउडनेस डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी पर, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी से आप कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं। ठीक है, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपके करीब किसी मार्केट के अंदर, अल्लाह ना करे खुदा ना करे, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो आपको वो आवाज़ कितनी सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो उस मार्केट के अंदर मौजूद थे या उस मार्केट से कम डिस्टेंस पर मौजूद थे। ठीक है, इस तरह से हम ट्रेन की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जब ट्रेन दूर से आ रही होती है तो उसकी वाइब्रेशन या उसकी जो हॉर्न की आवाज़ है वो हमें कम सुनाई देती है। जैसे जैसे वो करीब आती चली जाती है उसकी जो आवाज़ है वो बढ़ती चली जाती है, उसका हॉर्न और ज़्यादा तेज़ हो जाता है और उसकी थरथराहट और उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमें ज़्यादा करीब से फ़ील होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब वो आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर होते चले जाएंगे, आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो आपकी जो आवाज़ों की जो लाउडनेस है वो कम होती चली जाएगी। और जितना आप उस डिस्टेंस जो है आपका है वो कम होता जाएगा, आप वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब होते जाएंगे, तो लाउडनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ द ईयर, अब आपका कान कैसा है, यानी आपका ईयर जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसे आवाज़ों को परसीव करता है, वो बहुत कम से कम आवाज़ें भी पिक करता है या उसके लिए जो है वो लाउडली बोलना पड़ता है, क्या उसको हेयरिंग का कोई इशू है या उसका ईयर जो है वो नॉर्मली जो है वो वर्क कर रहा है। अगर उसको हेयरिंग का कोई इशू है तो डेफ़िनेटली लाउडनेस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो ऊंची आवाज़ें सुनने के काबिल होगा। ठीक है, वो कम आवाज़ें जो है वो नहीं सुन पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड आपने देखा, लाउडनेस, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंक्रीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, यानी लास्ट स्लाइड में जो डायग्राम है उसमें भी आपने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये साउंड जो है ये लाउड होगी, और इस वेव में एम्पलीट्यूड जो है वो कम है तो ये साउंड जो है ये धीमी होगी या कम होगी। पिच क्या है, पिच जो है लाउड फ्रीक्वेंसी या पिच जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है यानी वेव जो आ रही है उसका जो साइकिल है, यानी उसने पर सेकंड कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं उसकी वो हर्ट्स होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और वही उसकी पिच कहलाएगी। ठीक है, अब पिच जो है इसके अंदर द डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव वॉइसेस, बेसिकली हम पिच जो है इसके अंदर बहुत बारीक और भारी आवाज़ों के दरमियान में डिफरेंस मालूम करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है या पिच जो है वो एक ही चीज़ है। जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग इन अ सेकेंड। ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड पास ऑन हुए हैं। लेडीज़ एंड चिल्ड्रन वॉइसेस आर श्रिल एंड देयर फ्रीक्वेंसीज इज़ हाई एंड पिच इज़ ऑल्सो हाई। ठीक है बच्चों, और जैसे हमने पहले बर्ड की लास्ट स्लाइड में बर्ड और ड्रम बीट की एग्जांपल दी है कि बर्ड की जो चिरपिंग है वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एक टाइम पर वो ज़्यादा जो है वो वेव्स उसकी ज़्यादा वेव्स पास ऑन होंगी, और ड्रम बीट की वेव्स जो हैं वो उसकी कंपैरेटिवली कम पास ऑन होगी। जब ज़्यादा वेव्स पास ऑन होंगी तो हम कहेंगे कि ये आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा है। इसी तरह से आप देखें बच्चों की और लेडीज़ की जो वॉइसेस होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं, श्रिल होती हैं, शार्प होती हैं, उसकी जो है वो नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। और जो मेल मेंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, उनकी आवाज़ें भारी हैं, उनकी वो लो पिच हैं। The sensation of a frequency is commonly referred to as the pitch of a sound. A high-pitched sound corresponds to the high-frequency sound wave, and a low-pitched sound corresponds to a low-frequency sound wave.
अब ये देखें, ये लो पिच है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होती है, वन क्रस्ट टू द अदर क्रस्ट और वन ट्रफ टू द अदर ट्रफ डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द वेव लेंथ, ओके। और आप ये देखिए हाई पिच है, ये लो पिच है और ये हाई पिच है, ठीक है। यानी एक सेकंड के अंदर कितने सारे साइकिल बन गए हैं, ठीक है। वेव्स कितनी ज़्यादा आई हैं, कितनी वाइब्रेशन कितने टाइम्स पास ऑन हुई है, उतनी ही फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। और जहाँ पे कम जो है वो वेव्स पास ऑन हो रही हैं वो लो फ्रिक्वेंसी या लो पिच्ड होगी। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या है, क्वालिटी आप देखें, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की चीज़ मांगते हैं, हमें एक ही चीज़ से मिलती जुलती कई चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और उसमें से अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि क्वालिटी वाइज चीज़ें सारी एक जैसी हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये देखना है कि क्वालिटी वाइज जो कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी है, या हमारा बजट कितना है, या हमें कौन सी चीज़ जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है, हमने किस टाइप की किस क्वालिटी की चीज़ जो है वो परचेज़ करनी है। इसी तरह से द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, यानी यहाँ पर लाउडनेस और पिच जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो सेम होगी, आवाज़ें बिल्कुल सेम शिद्दत के साथ सेम लेवल पर जो है वो आ रही होंगी, लेकिन उनके अंदर हम डिफरेंस जो है वो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे फ़र्क मालूम करेंगे। इसमें ये देखें, हम एग्जांपल्स देते हैं ड्रम बीटिंग की, फ्लूट की, हारमोनियस की या हार्ट बीट की। देखें, अगर हम ड्रम जो है उसको बीट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक रूम है उसके अंदर दो बच्चे हैं, ठीक है। वो दोनों बच्चे चीख रहे हैं, ठीक है। उनकी आवाज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है, उनकी जो पिच है वो भी बराबर है, उनकी जो लाउडनेस है वो भी बराबर एक जैसी आ रही है, लेकिन हम कैसे फिर भी हम उसमें डिफरेंस पता कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि कौन सी आवाज़ जो है वो किस बच्चे की है, ठीक है। तो हमें यानी ऑलरेडी हमारे नॉलेज में ये चीज़ होती है कि कौन सी आवाज़ जो है, कौन सी चीज़ जो है वो कैसी आवाज़ पैदा करती है, हम उसकी बेस पर उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे ड्रम है, वी नो कि ड्रम की बीटिंग जो है वो कैसी होती है, ठीक है। फ्लूट की कैसी आवाज़ होती है, हारमोनियस की कैसी आवाज़ होती है, और ह्यूमन जो हार्ट बीट है उसकी जब डायग्राम बन रही होती है, जब वर्किंग कर रहा होता है, जब अपनी स्पेसिफिक जो उसकी वेव्स बन रही होती हैं अगर उससे वो हट जाता है, यानी उसकी वो डिसऑर्डर हो जाती हैं वेव्स, तो हम कहते हैं कि क्वालिटी ख़राब हो गई है। इसी तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ों का पता होता है, इवन कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, अगर हमें उसका पता है कि इसकी जो है वो बेल कैसी है, या कैसी इसकी टोन है, या कैसा ये काम करता है, तो अगर किसी वजह से वो जो है वो ख़राब हो जाए, उसमें कोई थोड़ी सी ख़राबी पैदा हो जाए, तो हम फ़ौरन से ये गैस कर लेंगे कि इसकी क्वालिटी जो है अब वो ख़राब हो गई है, ठीक है। लोकलाइजेशन क्या है? साउंड लोकलाइजेशन इज़ अ लिसनर्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन और ओरिजिन ऑफ अ डिटेक्टेड साउंड इन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब लोकलाइजेशन क्या है कि इंसान जो है वो इस पर्सन जो है कोई भी वो ये लोकलाइज कर लेता है कि साउंड जो है वो किस साइड से आ रही है, ठीक है। यानी कहीं गली में से आ रही है, किसी रूम में से आ रही है, छत के ऊपर से आ रही है, या आवाज़ जो है वो किसी बंद कमरे में से आ रही है, ठीक है। तमाम तरह की जो उसको वो कर लेता है, इस चीज़ को कि लोकलाइज़ कर लेता है कि साउंड जो है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। इस डायग्राम में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि एक ह्यूमन ईयर जो है उसको कैसे अंदाज़ा होता है, वो कैसे लोकलाइज़ करता है कि साउंड जो है वो कहाँ से आ रही है। अब जो बच्चे हीयरिंग लॉस के साथ होते हैं वो लोकलाइज़ नहीं कर पाते, उनमें ये चीज़ मिसिंग होती है, उनका क्योंकि कान जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, उनका ईयर जो है उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है, यानी उसकी लोकेशन का उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता। मास्किंग क्या है? ऑडिटरी मास्किंग अकर्स व्हेन द perception of one sound is affected by the presence of another sound। ऑडिटरी मास्किंग जो है इसको
यूज़ किया जाता है उसके अंदर, जिसे हम कहते हैं जब हीयरिंग की असेसमेंट हो रही होती है या टेस्ट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। यानी एक कान जो है उसको शोर दे दिया जाता है, मास्किंग दे दी जाती है, उसको शोर दे दिया जाता है ताकि दूसरे कान को टेस्ट किया जा सके, ठीक है। और उस तरह से जब यानी जिस कान को चेक करना होता है उसको चेक किया जाता है, और जिस कान को हमने बाद में चेक करना होता है या बाद में टेस्ट करना होता है उसको मास्किंग दे दी जाती है या शोर दे दिया जाता है। अब ये है ऑडिटरी मास्किंग इज़ द इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज़ नोन एज स्टिमुलस जो है वो साइमल्टेनियस मास्किंग, फ्रीक्वेंसी मास्किंग और स्पेक्ट्रल मास्किंग। ऑडिटरी मास्किंग इन द टाइम डोमेन इज़ नोन एज द टेम्पोरल मास्किंग और नॉन स्टिमुलस साइमल्टेनियस मास्किंग। अब जो मास्किंग यहाँ पे बताई गई है इसको अकूस्टिक मास्किंग भी कहा जाता है। यानी एक कान जिसको आपने टेस्ट करना है उसको तो आप टेस्ट कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स आप दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कान है जिसको आप टेस्ट कर चुके हैं या आपने अभी टेस्ट करना है या उसको आपने टेस्ट नहीं करना है, तो उसको मास्किंग दे दी जाती है। यानी उस कान में शोर दे दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। यानी ये सिग्नल और ये मास्किंग है, ठीक है। यानी मास्किंग दे दी जाती है ताकि वो कान जो है वो इस कान की चेकिंग के दौरान या इस कान को टेस्ट करने के दरमियान जो है वो इंटरफेरेंस ना कर सके, ठीक है।